वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ले रहे हैं ट्विस्टेड क्यूब। ट्विस्टेड क्यूब में आपको सेंटर में दो पीसीस देखने को मिलते हैं। ऐसे लगता है जैसे रूबिक्स क्यूब को ही किसी ने थोड़ा सा मोड़ के टेढ़ा कर दिया हो। मैं साथ में एक रूबिक्स क्यूब भी लाया हूँ ताकि आपको इसमें डिफरेंस बता सकूँ। इसके सेंटर में हमारे पास दो कलर होते हैं, जबकि हमारे पास रूबिक्स क्यूब में सेंटर में एक ही कलर होता है, या तो रेड होगा या ब्लू होगा। और यहाँ पर आपको दो कलर देखने में मिल सकते हैं, ब्लू और रेड। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ब्लू और ऑरेंज आ जाएगा और यहाँ पर ऑरेंज और ग्रीन आ जाएगा। टॉप और बॉटम इसका बिल्कुल सेम होता है जैसे हमारे पास रूबिक्स क्यूब में होता है। बिल्कुल हमारे पास इसमें टॉप और बॉटम सेम होता है। तो अब हम इसको सबसे पहले स्क्रैम्बल कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ये भी एक नई टाइप का रूबिक्स क्यूब है, बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ हुआ है जैसे कि आपको देखने में नज़र आ रहा होगा। इसमें थोड़ी सी शेप शिफ्टिंग है, जो इसके कॉर्नर पीसीस हैं वो थोड़े से बाहर आ गए हैं, और जो इसके एजेस हैं टॉप वाले येलो और वाइट वाले वो भी आपको थोड़े से बाहर नज़र आ रहे होंगे। तो अब ये थोड़ा सा स्क्रैम्बल हो चुका है। मैं साथ में रूबिक्स क्यूब को भी स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तो रूबिक्स क्यूब हमारे पास स्क्रैम्बल हो चुका है। अब हम जैसे रूबिक्स क्यूब में करते थे, सबसे पहले हम वाइट का क्रॉस बनाते थे। वाइट का हम सबसे पहले क्रॉस बनाते थे। इसमें भी हम सबसे पहले वाइट का क्रॉस बनाएंगे। मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि आप वाइट का सिंपली पहले क्रॉस बनाएं, आप इसको अलाइन ना करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेढ़ा मेढ़ा क्रॉस बना दिया है। ब्लू के बाद ग्रीन के बाद ब्लू लगा दिया, ब्लू के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद रेड। अब हमने इसको अलाइन कैसे करना है। जब आपको दो कलर साइड वाले सेम मिलें तो उसमें से जो राइट वाला होगा वो कलर आपका ओरिजिनल होगा, यानी कि इसमें से आपको दोनों तरफ रेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ से जो राइट साइड पे जो रेड है ये हमारे पास रेड का पीस है, यानी कि ये पीस यहीं का है। तो हम इसको थोड़ा फ्लिप करके लगाएंगे। पहले मैं इसको बाहर ले आता हूँ, इसकी मैं जगह चेंज कर देता हूँ। रेड और वाइट ये था और ये इसका सेंटर पीस है। एक मतलब मैं इसको रोटेट करके जब वापस लगाऊंगा तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल इसके साथ अलाइन हो गया है। मैं इस वाले को यहाँ नीचे इंसर्ट कर दूंगा। अब ये रेड का हो गया, तो ये किसका हो सकता है, ये ब्लू का हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ब्लू वाइट आएगा। ब्लू वाइट निकाल के उसको यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसकी मैंने एक मतलब इसको यहाँ पर लाया तो ये मैच नहीं हो रहा, मैंने इसको चेंज करके दोबारा यहाँ पर लाया तो ये मैच हो गया है। अब मैं इस वाले वाइट को नीचे इंसर्ट कर दूंगा और मेरे पास यहाँ पर टॉप में एक वाइट आया होगा। टॉप में नहीं, ये डाउन वाली लेयर से निकल कर आ गया है। तो ये हमारे पास ग्रीन है। तो ग्रीन इन दोनों में से कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर ऑलरेडी एक रेड लगा हुआ है, तो इसको मैं रोटेट करूँगा। अब अगर मैं यहाँ से ग्रीन वाले को लाता हूँ तो ये यहाँ पर मैच नहीं करेगा। आपको यहाँ पर थोड़ी स्पेस नज़र आ रही होगी। मैं चेंज करके इसको एक मरतबा रोटेट करके वापस लाता हूँ ग्रीन वाले को, तो ये यहाँ पर मैच कर गया है। अब मैं इसको यहाँ नीचे इंसर्ट कर दूँगा। ग्रीन ऑरेंज और वाइट जो है उसको मैं बाहर निकाल लिया है। तो अब इसके साथ मैं इसको अटैच कर दूँगा। अटैच करके नीचे इंसर्ट करूँगा तो मेरा यहाँ पर क्रॉस अलाइन हो गया है। ये अब जो आपको डबल पीसीज नज़र आ रहे हैं तो इसका क्रॉस बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो यहाँ तक हमारा सबसे पहले क्रॉस सॉल्व हुआ है, जो हमारे पास सी फॉर्म में सॉल्व होता है। सी फॉर्म में सबसे पहले हम क्रॉस सॉल्व करते हैं अलाइन करके, उसके बाद हम F12 सॉल्व करते हैं। F12 सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट पेयर्स ढूंढते हैं और उनको उनकी जगह पर लगा देते हैं कुछ इस तरह से। सेकेंड लेयर इसमें कुछ इस तरह से कंप्लीट होती है। हम यहाँ पर भी F12 कंप्लीट करेंगे। F12 कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको एक कॉर्नर पीस देखना होगा जिसमें आपके पास वाइट के साथ कोई से दो कलर हों, यानी कि यहाँ पर वाइट के साथ ग्रीन और रेड है। तो इसमें से हमें कैसे पता चलेगा इसके साथ एच पीस कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एच पीस में सिर्फ एक ही कलर है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये ग्रीन, ये हमारे पास एक एच पीस है जो सेकंड लेयर में आता है। फर्स्ट लेयर का क्रॉस हो गया, उसके बाद सेकंड लेयर में हमारे पास ये जो एच पीस आता है इसमें एक ही कलर है। यानी यहाँ पर हमारे पास ग्रीन एच पीस है, यहाँ पर ब्लू है, यहाँ पर ऑरेंज है और यहाँ पर रेड भी होगा। ये रहा रेड। जबकि यहाँ पर हमारे पास एच पीस दो कलर के होते थे, ये हमारे पास ग्रीन और ऑरेंज एक हमारे पास एच पीस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही कलर का एच पीस है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंसर्ट कर देंगे। उल्टा या सीधा उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा
कि हमने इस वाइट रेड और ग्रीन के साथ कौन सा कलर अटैच करना है, कौन से कलर का आपने एच पीस अटैच करना है। तो जो सा कलर ज़्यादा होगा, वाइट के साथ जो कलर ज़्यादा होगा, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर ज़्यादा नज़र आ रहा है और रेड कलर थोड़ा कम नज़र आ रहा है, तो इसकी मेरी ट्रिक यही है कि जिसका कलर ज़्यादा होगा उसके साथ वो वाला एच पीस आएगा। यहाँ पर ग्रीन कलर ज़्यादा है तो इसके साथ ग्रीन वाला एच पीस आएगा, जो कि ये रहा इसकी बैक पर। वाइट कलर ऊपर था तो मैं इसको सिंपली 2 बार घुमाया तो ये यहाँ पर पेयर हो गया है। अब इस पेयर ने जहाँ पर जाना है सिंपली आप यहाँ से निकाल के जहाँ पर जाना है वहाँ पर इंसर्ट करने। आपको F12 अगर आती है तो आपको ये समझ आ गई होगी कि मैंने अभी क्या किया है। अब मेरे पास एक यहाँ पर आ गया है वाइट, रेड और ब्लू, इसके साथ ही ब्लू है, लेकिन ये इस ब्लू के साथ पेयर नहीं होगा। मैंने क्या कहा था, ज़्यादा कलर जिसके साथ होगा ये उसके साथ जाके पेयर होगा। तो इसको मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर रेड के साथ। अब इस वाले पेयर ने यहीं पर फ्लिप होकर लगना है। तो फ्लिप होने के लिए क्या होता था, हम एक वन बार इसको बाहर निकाल के दूसरी साइड से इस पेयर को नीचे इंसर्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर सेकंड पेयर भी सॉल्व हो गया है। अब मेरे पास यहाँ पर थर्ड आ रहा है वाइट, ग्रीन एंड ऑरेंज। तो यहाँ पर ज़्यादा कलर मेरे पास कौन सा है, ऑरेंज कलर है। तो ऑरेंज मेरे पास एज कहाँ पर है, वो इसकी बैक साइड पर है। तो बैक साइड से एज निकालने के लिए हमारे पास बहुत इजीली इसको पेयर करेंगे। आपने क्या करना है, आपने बैक साइड से एज निकालने के लिए डाउन करेंगे, राइट करेंगे और अप करेंगे तो ये पेयर हो जाएगा। अब इस पूरे पेयर को आपने जिस जगह जाना है वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। अब एक्सीडेंटली मेरा ये लास्ट पेयर हुआ है। अब ये उल्टा है या सीधा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे सेंटर का जो एज है, जो सेकेंड लेयर का एज है, उसमें एक ही कलर है। आप इसको सिंपली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास आ गई है एज पैरिटी। एज पैरिटी कैसे आती है कि अगर हमारा एज पैरिटी कैसे आती है, अगर हमारा कोई एक पीस उल्टा लगा हो तो हमारे पास टॉप पे एक आता है, जबकि हमें यहाँ पर दो चाहिए। यानी कि हमारा ये वाला पीस उल्टा लगा है, अगर मैं इसको सीधा करके लगाता हूँ तो मेरे पास एज पैरिटी नहीं आएगी। यहाँ से मैं इसका क्रॉस सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ गई है एज पैरिटी। एज पैरिटी का क्या है, इनमें से मैं कोई भी एक पीस फ्लिप करके लगा दूंगा, कोई भी एक पीस यहाँ से मैं फ्लिप करके लगाऊंगा तो ये मेरे पास यहाँ पर एज पैरिटी ख़त्म हो जाएगी। तो एज पीस को फ्लिप करने का क्या तरीका होता है, मैं पहले फ्लिप करके बता देता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पर एक एज पीस फ्लिप आ जाए तो आपने क्या करना है, सिंपली एक मरतबा बाहर निकाल के इस पूरे पेयर को बाहर निकाल के ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद आपने एक बैक पर एम्प्टी स्लॉट रखनी है, वाइट राइट साइड पर है, इसको डाउन करके 2 बार मूव करके अप करेंगे तो आपका ये पेयर हो जाएगा। अब इस पेयर को आपने बैक में इंसर्ट कर देना है तो आपका ये पेयर पीस फ्लिप हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले मैंने पेयर बाहर निकाल के ब्रेक कर लिया, ये इसका रेड के साथ पेयर था, ब्रेक कर लिया। अब मैंने इसकी बैक पर एक एम्प्टी स्लॉट रखी, डाउन करके 2 बार मूव करके अप किया तो ये पेयर हो गया है। अब सिंपली इस पेयर को मैं बैक में इंसर्ट कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर पैरिटी ख़त्म हो गई है। जो पीस फ्लिप होना था वो हो गया है और पैरिटी जो है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद क्या होगा, हम अपना OLL कंप्लीट करेंगे और OLL कंप्लीट हो गई है। इसमें भी हम लोग OLL कंप्लीट करते थे, उसके बाद हम PLL की तरफ चलते थे। अब यहाँ पर मैं अगर टू लुक PLL यूज़ करूँ तो मेरे पास एक तरफ हेडलाइट बनी हुई है, बैक पर हेडलाइट बनी है। मैं सिंपली क्या करूँगा, चारों तरफ इसकी हेडलाइट बना दूंगा, जो मैंने आपको C4 मेथड में अभी मैंने रिसेंटली ट्यूटोरियल अपलोड किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हो। ये वन लुक OLL से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बिगनर हैं, जिन्होंने बिगनर C4 मेथड सीखा है, उनको भी ट्विस्टेड क्यूब सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको हेडलाइट वाला जो केस है उस केस से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको हर तरफ हेडलाइट मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं, आपको हर तरफ एक हेडलाइट मिल गई है। ये थोड़ा ट्विस्टेड है तो इस वजह से आपको ये थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आ रहा है, लेकिन ये हर तरफ हेडलाइट हमारे पास बनी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है एच परम, जो मैं C4 की वीडियो में, ट्यूटोरियल वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ। तो इस एच परम को हम कैसे सॉल्व करते थे, मिडिल वाली लेयर को 2 बार घुमाते थे, यू, फिर से मिडिल वाली लेयर को 2 मरतबा, फिर U2, फिर मिडिल वाली लेयर को 2 मरतबा, फिर U, फिर मिडिल वाली लेयर को
दो मरतबा। तो इस तरह से आपका ट्विस्टेड क्यूब जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास एक सेंटर पैरिटी आ जाती है। वो सेंटर पैरिटी क्या होती है, पहले मैं केस बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये होती है हमारे पास सेंटर पैरिटी, यानी कि हमारे पास पूरा ट्विस्टेड क्यूब सॉल्व होता है, लेकिन हमारे पास ये जो पीस होता है ये सिर्फ इसने फ्लिप होना होता है। इसको हम कैसे फ्लिप करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। हम पूरा क्यूब सॉल्व कर चुके हैं, हमारे पास यू ए परम आया था, हमारे पास एच परम आया था, हमारे पास जेड परम आया था, यू बी परम आया था, हमने उसको सॉल्व किया। तो हमारे पास कंप्लीट करने के बाद हमारे पास ये एक केस रह गया है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यही है कि एक हमारे पास पीएलएल में यूज़ होता है टी परम। ये मैंने नोट किया हुआ है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास टी परम वाला केस आ जाता है, आपके पास ही एक पीस फ्लिप होकर आ जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको मैं यहाँ पर साइड पर रख देता हूँ ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ इसकी फिंगर ट्रिक्स बता देता हूँ कि ये कैसे होता है। सबसे पहले क्या कहता है, आर को ऊपर, यू को लेफ़्ट, आर को नीचे, यू को राइट, आर को नीचे, फ्रंट को क्लॉकवाइज, आर को दो मरतबा ऊपर, यू को राइट, आर को नीचे, यू को राइट, आर को ऊपर, यू को लेफ़्ट, आर को नीचे और फ्रंट को वापस एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो वो कैसे होगा, आप लेफ़्ट डाउन राइट, डाउन फ्रंट, अप राइट, अप लेफ़्ट, यहाँ से लेफ़्ट और डाउन करके फ्रंट जब हम वापस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टी परम अप्लाई हो जाएगा। अब यही टी परम हमने दो मरतबा अप्लाई करना है, इसको येलो को लेफ़्ट पे रख के वाइट को राइट पर रख के हमने यही टी परम दो मरतबा लगाना है। कैसे लगाना है, मैं लगाता हूँ। राइट साइड को ऊपर, टॉप साइड को लेफ़्ट, आर को नीचे, यू को राइट, आर को नीचे, एफ को क्लॉकवाइज, आर को दो मरतबा, यू को राइट, आर को नीचे, यू को राइट, आर को ऊपर, यू को लेफ़्ट, आर को नीचे और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। अब यही मैंने ये हाफ फ्लिप हुआ है, और जो ये पीसीज गलत हो गए हैं ये दूसरी मरतबा लगाने से ये कम्प्लीटली फ्लिप हो जाएगा और ये पीसीज भी अपनी ठीक जगह पर आ जाएंगे। ये सिर्फ अभी एक मरतबा हुआ है। अब हम यही फार्मूला दूसरी मरतबा लगाएंगे, यही टी पर हम दोबारा लगाएंगे। वो क्या होता है, आर को ऊपर, यू को लेफ़्ट, आर को नीचे, यू को राइट, आर को नीचे, फ्रंट को क्लॉकवाइज, आर को दो मरतबा ऊपर, यू को राइट, आर को नीचे, यू को राइट, आर को ऊपर, यू को लेफ़्ट, आर को नीचे और फ्रंट को वापस करेंगे तो आपका वो जो पैरिटी थी, वो जो सेंटर पैरिटी थी वो सॉल्व हो चुकी है। इससे ज़्यादा हमारे पास ट्विस्टेड क्यूब में हमारे पास इससे ज़्यादा केसेस नहीं आते। आपको मैंने सबसे पहले एज पैरिटी बताई कि एज पैरिटी को कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद मैंने आपको सेंटर पैरिटी बताई जो कि हमारे पास रूबिक्स क्यूब में नहीं होती लेकिन हमारे पास ट्विस्टेड क्यूब में आ जाती है। इसमें हमारे पास सेंटर में एक कलर था, इस वजह से हमारे पास एज पैरिटी आई, और ये ट्विस्ट था इस वजह से हमारे पास यहाँ पर सेंटर पैरिटी आई थी। दोस्तों, मैंने आपको दोनों केसेस समझा दिए हैं। अब आप ट्विस्टेड क्यूब को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो।